Next question number 10. Prove that the angle between the two tangent drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. मीन्स क्वेश्चन में कहा गया है हमारे पास एक सर्कल है, उस पर दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं पी पॉइंट से, पी ए एंड पी बी। तो जो इन टेंजेंट्स के बीच एंगल बनेगा ए पी बी, ये एंगल, और सेंटर पे अगर मैं इसको मैच कर दूं तो जो ये एंगल सेंटर पे बनेगा, इसको ओ पॉइंट कहते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए पी बी, ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे। मीन्स एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री। मैं इस एंगल को एक्स बोल देती हूँ, इसको वाई। गिवन है वो लिखते हैं अभी। गिवन ए सर्कल with center O and PA and PB are two tangents to the circle. Now हमें फाइंड आउट करना है, प्रूव करना है हमें, टू प्रूव एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री। OA is perpendicular to AP and OB is perpendicular to BP because radius is perpendicular to tangent to a circle। ये हमारे पास एक थ्योरम है कि टेंजेंट एंड रेडियस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए ये एंगल 90 डिग्री एंड ये एंगल 90 डिग्री। मीन्स एंगल A is 90 डिग्री, सिमिलरली एंगल B is 90 डिग्री। अब क्वाड्रिलेटरल OAPB में, इन क्वाड्रिलेटरल OAPB सारे इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। एंगल X, एंगल A, एंगल Y, एंगल B सबका सम 360 डिग्री। एंगल X, एंगल A की वैल्यू 90 डिग्री, एंगल Y एज इट इज, एंगल B की वैल्यू 90 डिग्री। फ्रॉम हेयर एंगल X प्लस एंगल Y प्लस 180 डिग्री इक्वल टू 360, एंगल X प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 360 माइनस 180, एंगल X प्लस एंगल Y इज 180 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था, एंगल X प्लस एंगल Y 180 डिग्री होंगे। मीन्स इस एंगल का सम और इस एंगल का सम सप्लीमेंट्री है। हेंस एंगल X एंड एंगल Y आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब एक सर्कल इज ए रोम्बस। हमारे पास कोई भी पैरेललोग्राम दिया है, एक सर्कल सर्कमस्क्राइब है इस पैरेललोग्राम में। सर्कमस्क्राइब का मतलब पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल बनाएंगे जो इसकी बाउंड्रीज को चारों तरफ से टच करेगा किसी न किसी पॉइंट पर। तो हमें प्रूव करना है ये जो पैरेललोग्राम है ये रोम्बस होगा। गिवन ABCD इज पैरेललोग्राम circumscribe a circle with center O. Now AB is equals to CD and AD is equals to BC because opposite side of parallelogram are parallel and equal. Opposite side of पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल। नाउ इसको हम स्टार मान लेते हैं। नाउ AP इक्वल टू AS, BP इक्वल टू BQ, CR इक्वल टू CQ, DR इक्वल टू DS। सबका रीजन सेम है। टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल।
length of tangent from an external point are equal. इसको 1 2 3 4. Now adding 1 2 3 and 4, we get AP plus BP plus CR plus DR equal to AS plus BQ plus CQ plus DS. Now AP plus BP gives AB. CR plus DR gives CD. Similarly, AS plus DS, this gives AD, and BQ plus CQ, this gives BC. Now AB plus CD equal to AD plus BC, but from स्टार CD को हम AB से रिप्लेस कर सकते हैं, BC को AD से रिप्लेस कर सकते हैं, AD plus AD. This gives 2AB equal to 2AD. From here AB is equals to AD. इसको डबल स्टार बोल देते हैं. From स्टार एंड डबल स्टार, इन दोनों से, स्टार से और डबल स्टार से, AB इक्वल टू CD है, यहाँ से AB इक्वल टू AD है, मीन्स AB CD AD इक्वल एंड AD इक्वल टू BC है. दिस इम्प्लाइज AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD. चारों साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल आ गई. दिस इम्प्लाइज ABCD इज अ rhombus. Next, question number 12. A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segment BD and DC, into which BC is divided by the point of contact D, are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find the side AB and AC. क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल दिया गया है, एक सर्कल सर्कमस्क्राइब है, और BD लेंथ 8 सेंटीमीटर कही गई है एंड CD लेंथ 6 सेंटीमीटर कही गई है. रेडियस ऑफ सर्कल 4 सेंटीमीटर है. हमें AC एंड AB लेंथ फाइंड आउट करनी है. गिवन लिख लेते हैं. गिवन ट्रायंगल ABC सर्कमस्क्राइब अ सर्कल with center O and radius 4 centimeter and BD is 8 centimeter and DC is 6 centimeter. We have to find length AC and AP. हम थोड़े कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं इसमें. जॉइन OA, OB, OC, OE and OF. Now, हमने इस लेंथ को x मान लिया, AE, AF लेंथ को x मान लिया. लेट AE इक्वल्स टू AF इक्वल टू x सेंटीमीटर. Now AB is equals to AB length 8 plus x या x plus 8, x plus 8 centimeter. AC is x plus 6 centimeter. BC is 6 plus 8 that is 14 centimeter. हम ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं. इस कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया, जो ये 3 ट्रायंगल बन रही है ट्रायंगल के अंदर, AOC, AOB, BOC, इन तीनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करके अगर इनको ऐड कर दिया जाए और बड़ी वाले ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होंगे, मतलब इन तीनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करें, तीनों को ऐड करें, कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया देंगे. हम उनको इक्वल रख लेते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. नाउ S हीरम्स फॉर्मूला का यूज करते हैं.
S is a plus b plus c by 2, that is x plus 8, x plus 6 एंड 14, तीनों साइड का सम करके 2 से डिवाइड किया। 2x प्लस 28 इक्वल टू 2x प्लस 28 बाई 2, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल, s की वैल्यू आई x प्लस 14 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। स्क्वायर रूट ऑफ s इज x प्लस 14, x प्लस 14 माइनस a इज x प्लस 6 इंटू x प्लस 14 माइनस b इज a इज x प्लस 8, b इज x प्लस 6 एंड x प्लस 14 माइनस c इज 14। सोल्व करते हैं इसको, 14 से 14 कैंसिल, दिस गिव्स x प्लस 14 इंटू x प्लस 14 माइनस x माइनस 8, x प्लस 14 माइनस x माइनस 6 एंड x, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, x प्लस 14 6 8 x means this is 48x into x plus 14। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी। इस ट्रायंगल का, इसका और इसका तीनों का एरिया ऐड करके इस ट्रायंगल के एरिया के, कंप्लीट ट्रायंगल के एरिया के इक्वल सोल्व करते हैं। ये हमने फाइंड आउट कर लिया 48x x प्लस 14। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी 1/2 बेस इंटू हाइट, हेयर बेस इज 14 एंड हाइट इज 4 प्लस 1/2 एरिया ऑफ ओ ए बी, हेयर हाइट रेडियस ही रहेगी, इस ट्रायंगल की हाइट भी रेडियस रहेगी। यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर देती हूँ तो हाइट तो 4 ही रहेगी और बेस x प्लस 8। सिमिलरली AOC ट्रायंगल के लिए हाइट 8 4 रेडियस एंड बेस इज x प्लस 6, कैंसिल आउट कर देते हैं, दिस गिव्स रूट 48x इंटू x प्लस 14 इक्वल्स टू 28 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 2 से मल्टीप्लाई 2x प्लस 12, दिस गिव्स 48x x प्लस 14 इक्वल्स टू 4x प्लस 56। यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 14। नाउ स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट दूसरी साइड जाके स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। 48x x प्लस 14 इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 14 स्क्वायर। x प्लस 14 इक्वल्स टू 16 इंटू एक्स प्लस 14 स्क्वायर। कैंसिल आउट करें, 3 पे कैंसिल हुआ, एक x प्लस 14 यहाँ से कैंसिल, दिस गिव्स 3x इज इक्वल्स टू x प्लस 14 implies 2x इज इक्वल्स टू 14, x इज इक्वल्स टू 7, x की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। नाउ ए बी लेंथ इज x प्लस 8 दैट इज 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर एंड AC लेंथ इज x प्लस 6 दैट इज 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर। ये दोनों लेंथ फाइंड आउट करनी थी, हमने फाइंड आउट कर दी। AB इज 15 सेंटीमीटर एंड AC इज 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13,
प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जैसे ABCD, एक सर्कल सर्कमस्क्राइब है, जो अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल है जैसे AB एंड CD, या फिर दूसरी BC एंड AD, ये सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करेगी। मीन्स AB साइड से एंगल बन रहा है AOB एंड CD से COD, एंगल AOB प्लस एंगल COD 180 डिग्री होना चाहिए। दूसरी साइड लें तो एंगल BOC एंड एंगल AOD, इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। प्रूव करते हैं। गिवन ABCD is a quadrilateral circumscribing a circle with center O। now हमने इन एंगल्स का नाम दे दिया ABCDEFGH। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180, या तो ये प्रूव कर दें या फिर एंगल BOC इक्वल टू एंगल BOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री। इनमें से किसी एक को प्रूव कर दें। हम फर्स्ट वाले पार्ट को प्रूव करते हैं। हमने इन एंगल्स का नाम दे दिया ABCDEFGH। नाउ A equals to B because OA bisect angle SOP। OA जो है एंगल SOP को बाइसेक्ट कर रही है, तो A इक्वल्स टू B होगा। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। और अगर इस तरह ना करना चाहें तो हम दो ट्रायंगल ले लेंगे SOA एंड AOP, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। ये CPCT से एंगल A और एंगल B इक्वल हो जाएंगे। हमने पहले एक क्वेश्चन में ऐसा किया हुआ है। सिमिलरली एंगल C इक्वल टू D, E इक्वल टू F, G इक्वल टू H होगा। इसमें OB बाइसेक्ट एंगल POQ, OC बाइसेक्ट एंगल QOR, OD बाइसेक्ट एंगल ROS। इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नेम दे दिया। नो पॉइंट O, किसी भी पॉइंट पे सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। रिजल्ट का यूज करेंगे एंगल A प्लस B C D E F G H, सबका सम 360 डिग्री। एंगल A को मैं B से रिप्लेस कर सकती हूँ, D को C से, E को F से, H को G से, 2B 2C। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का यूज करते हुए किया, यूजिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 एंड दिस इज 2F प्लस 2G। 2 कॉमन ले लेते हैं सभी में से। B प्लस C प्लस F प्लस is equals to 360 by 2, this gives 180। B प्लस C F प्लस G इक्वल टू 180 डिग्री। एंड एंगल B प्लस C ये है एंगल AOB एंड F प्लस G ये है एंगल COD, दोनों का सम 180 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था, एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री।